माँ की नाफरमानी की सजा। अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए, सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफ़ों का मुँह देखे। ऐसी बद दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुँह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुँह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो ज़िना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहाँ पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बददुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मर्तबा आवाज़ देते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुआफ़ करे हमें। 3 इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है, नफील इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह तौला हमें अपने वालिदीन का फरमाबरदार बनाएं, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।